खुदावन के अजीम और जिंदा चलाने बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम ताड़ी बड़ी छोटी और माठी चाहिए। नाश्ता करके आयो तो जरा जोरदार अपने हाथ जोरदार हिलाने में पता लगे कि नाश्ता किया है। हालेलुया। मसीह खुदावन में आपकी सलामती हो। आप सब ठीक है? खुश भी हैं? क्यों खुश हैं? खुदा के घर में है। खुश हम इसलिए होते हैं कि खुदा हमें नया दिन नई जिंदगी बख्शता और रोज हमें अपनी बरकतों से नवाजता है। हालेलुया। और मैं सबसे पहले खुदावंद अपनी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं जो खुदा मुझे बार बार शहर लाहौर में लाकर अपने लिए इस्तेमाल और खर्च करता है। उसके बाद खुदा के खादमीन जो बहुत ही इज्जत के लायक है, हमारे बुजुर्ग बिशप साहब का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद पास्टर यार साहब, गोली साहब, तमाम टीम का, भाई नदीम का, आप सबका दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदा मुझे अपने खानदान में लेके आता है। आप सब मेरी एक फैमिली है। हालेलुया। और जब मैं आता हूं मुझे खुशी महसूस होती है और अच्छा फील करता हूं कि मैं किसी गैर जगह नहीं बल्कि अपने ही लोगों के बीच में हूं। हालेलुया। तो आज हम गौर करेंगे, कलाम खुदा में से सीखेंगे कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं हमारे अल्फाज और हमारी बातें कैसी होनी चाहिए। और जब हम कहीं पर बात करते हैं और अपने आसपास हमने नजर करनी है, कोई ऐसा शख्स तो नहीं जिसके अंदर अबलीस समाया हो। हम अक्सर औकात ऐसी बातें कर जाते हैं गली में, रोड पर, कहीं पर भी हमें मालूम नहीं हमारे आसपास कौन है और वो हमारी बातों को कैच करके हमारा वो रास्ता बर्बादी की तरफ तैयार करता है। सबसे पहले आप अपने आसपास देखें कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो छाती मारो अपने इर्द गिर्द, कोई है जिदा कि आज आप खुदा की बात को सुने या आप खुदा से बात करें तो ऐसे अल्फाज जो खुदा आज आपको दे वो आपकी बढ़ोतरी के लिए हो, ना कि आपके साथ वाला आपको उन बातों से नुकसान पहुंचाने वाला हो। हालेलुया। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहें कि मैं यीशु से हूं। ये जरूरी है। ये इस बात की अलामत है कि हम मसीह के मानने वाले हैं। कलाम खुदा में एक ऐसा वाकया है जिससे वो पूरी जो है उनकी खिदमत, उनकी पूरी जिंदगी कह लो, उनके पूरे काम का कह लो कि अल्फाजों से वो बर्बाद हो गए। वो ऐसी जगह से बाहर हुए जहां ना रोना था, ना दांतों का पीसना था, ना गम था, ना तकलीफ थी। सिर्फ उन्होंने अपने इर्द गिर्द नजर ना की और वो अपनी राज की बातें ऐसे की जो खुदा ने उनसे की थी। उन अल्फाजों को अबलीस ने कैच करके उन्हें बर्बाद किया और उन्हें गुमराह किया। देखिए मेरे साथ कलाम खुदा को खोले पैदाइश में से 3 बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अपनी अल्फाजों पर गौर करना और इर्द गिर्द नजर करना। हालेलुया। जल्दी से, और जिसे खुदा का बाकरूबार है वो तलावत में रहनुमाई करे और वो खड़े होकर तलावत करें। पैदाइश में से 3 बाब और उसकी पहली और 5 आयत तक। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था, और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था, चलाक था। और उसने औरत से कहा, क्या क्या वाकई खुदा ने कहा है कि
बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, और जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अगली 5वीं आयत तक हम आगे गौर करेंगे। अब यहाँ पर वो बातें जो खुदा ने हवा से कही थी, खुदा ने एक राज उसे दिया था कि तुमने जिस जगह पर तुम्हें ठहराया गया है, इस बाग के तो सब दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन एक ऐसा दरख्त है जिसका फल तुमने नहीं खाना। अब शैतान जो है वो कान लगाए बैठा था, वो इस बात को जान रहा था, सुन रहा था। उसने बड़ी मकारी और चालाकी से औरत के पास आके पूछना चाहा और पूछा भी, क्या वाकई इस दरख्त का तुम फल नहीं खा सकते? वाकई का अल्फाज का जो मतलब है, यानी कि उसने 2-3 मरतबा पूछा। एक होता है ना कि किसी से नॉर्मल पूछना, जब वाकई अल्फाज आ जाता ना, यानी कि उसने मजीद पूछा, क्या वाकई इस दरख्त का फल नहीं खा सकते तुम? यहां अवमकारी थी, यहां चलाकी थी, चलाकी से उसका राज, उसके अंदर की बातें वो उससे निकलवाना चाह रहा था। और जो ही औरत ने वो बातें अबलीस से कही तो उसने उस पर काम करना शुरू किया। उसके अंदर की बातों को लेकर उनके दरमियान उसने काम करना शुरू कर दिया और खुदा की तरफ से औरत को भड़काना शुरू किया। ऐसा हरगिज नहीं है जैसा तुमने सुना है, बल्कि जब तुम इस बाग के दरख्त का फल खाओगे तो तुम खुदा की मानिंद ठहर जाओगे। उन्हें गुमराह करने लगा, उन्हें उस राह से हटाने लगा जिस राह पर खुदा ने उन्हें ठहराया था। मेरे अजीजों, बात हमारे अल्फाज, हमारी बातें जो हमारे राजदारी की हैं, हमारे घराने की हैं, जो एक 4 दीवारी में हो रही होती है, जब उन्हें हम बाहर घर से लेके आते हैं तो वो हमारे लिए मुसीबत का सबब बनती है। खासकर जो बुजुर्ग वालिदैन हैं उनमें ये क्वालिटी पाई जाती है। आज जो हमारे दरमियान गलत काम हो रहे हैं, गैर अक़वाम जो है नजायज फायदा उठा रही है, उसकी वजूहात यह है कि हमारे बड़े ही अपने बच्चों को दूसरों की नजरों में डिग्रेड करते हैं। और मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरी बेटी तो ऐसी है, नाफरमान है, सुनते ही नहीं, फलाने चमकाने, बहुत सी ऐसे बातें करके अपने घर भी अपने बच्चों को दूसरों के सामने डिग्रेड कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते वो किस मजहब से है, किस कौम से है, किस घराने से है। बस हम मोहब्बत के तहत ये बातें करना शुरू कर देते हैं और जो सामने है उसमें अपनायत ढूंढते हैं। मेरे अजीजों, सांप के अंदर शैतान था, सांप शैतान नहीं था। इस बात को याद रखें। शैतान जो है शरीर और सूरत जो है ना धारता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सांप जो है ना शैतान था, सांप शैतान नहीं था। कितने इस बात को जानते हैं? अमूमन तो लोग ये कहते हैं कि सांप शैतान था। हो सकता है आपके जो बराबर में है उसके अंदर इब्लीस समाया हो। इस बात पर ईमान रखते हैं? इस बात पर हमने गौर करके अपनी बातों को, अपने कामों को दुरुस्त करना है। आज जो 3rd जो तीसरा शख्स है वो हमारी जिंदगी से, हमारे घराने से, हमारे इलाके से जो फायदा उठा रहा है, उनको फायदा देने वाले हम ही हैं, ना कि कोई दूसरा। जब हमारे अल्फाज खुदा की मानिंद होंगे, हमारे काम खुदा की मानिंद होंगे, तो फिर हमसे कोई तीसरा शख्स नजायज फायदा नहीं उठा सकता। क्या कभी हमने इन बातों पर गौर किया है?
अगर हम किसी के साथ रह भी रहे तो हमारे काम ऐसे हैं कि जो खुदा को नापसंद है, हमारे रवैये ऐसे हैं जो खुदा को नापसंद है, और हम बड़ी खुशी से दूसरों के दरमियान ये काम करते हैं। हमारे बुजुर्ग जो माँ बाप हैं उन्होंने उस कदर तरबियत अपने बच्चों की ना की। अगर तरबियत की होती तो आज ये जो हम देख रहे हैं रोज बरोज जो गैर अक़वाम में शादी हो रही है, बेटे हो रहे, बेटियां कर रही है, ये तालीम ना देने के सबब से है। अगर हमने ये तालीम दी होती और खुदा के घर का रास्ता दिखाया होता तो कभी भी हमारे बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाते। वालिदैन से अगर पूछा जाए आज का मुंडा चाची है ओ भाई साहब राती देन आया सुनता है, कभी हमने ये जरूरत नहीं की कि उसे अपने साथ खुदा के घर में लाने वाले हो। कभी हमने ये कोशिश नहीं की। हाँ तो सुबह उसने ड्यूटी जाना है तो फौरी उसे उठा दिया जाएगा। हमने खुदा के घर में लाकर उनको ना कलाम से तरबियत हुई, ना कलाम उन तक पहुंचा, इसलिए आज हम गुमराह हैं। खुदा का कलाम कहता है कि बच्चे की सुराह पर तरबियत कर ताकि बुढ़ापे होते तक उस राह से ना मुड़े। आज तरबियत अगर हमने दी होती तो हम ना रोते, ना जुलूस निकालते, ना सड़कों पर खड़े होते, मातम कर रहे होते कि मेरे साथ ही क्या हुआ, मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसकी वजूहात मैं खुद हूं, ना कि कोई और है। इब्लीस आपके साथ वाले शख्स के अंदर समाकर आपके अंदर की बातों को वो कैचअप कर रहा है और वो आपके घर को बर्बाद कर रहा है। हमारी रफाकत मायने रखती है, हमारी गैदरिंग मायने रखती है। जहां हम ड्यूटी कर रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, हमने गैदरिंग जो है लोगों को देखकर करनी है। हम बेतुकी गैदरिंग करके और अपने घर के सारी राज की बातें बता देते हैं। वो मेरे घर है मसला है, मेरे घर वो मसला है, मेरे घर एंजे, मेरे घर ओंजे, और फिर अगला कहता चल तेरे घर मैं ठीक करना, तू तो नहीं कर सकिया तो मैं ठीक करना। फिर वो गलत तरीके से आपके घर में इंटरफेयर करता है और फिर आपके अंदर वो काम करता है जो रोना और दांतों का पीसना होता है। जैसे कि हवा और आदम की जिंदगी में हुआ, उसने खुदा की बातों को ऐसे ही सरेआम करके इब्लीस ने उन्हें गुमराह कर दिया और खुदा के भी खिलाफ किया और बागे अदन से वो बाहर हुए जब उन्होंने खुदा की उन बातों को अपने अंदर ना रखा। मेरे अजीजों, ये जानने की जरूरत है कि आज हम क्या तरबियत ले रहे हैं, क्या हम तरबियत कर रहे हैं। मुझे खुद को तरबियत नहीं तो मैं दूसरे को क्या तरबियत दूंगा, ये गौर करने की जरूरत है। फिर हम बड़ी शेकिंग मारकर, बड़े ऐसे ठट्टे मार मार कर गैर अक़वाम में ऐसे बातें कर रहे होते हैं जो हमारे मजहब को भी डिग्रेड करते हैं, हमें खुद को भी डिग्रेड करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है हमें किस तरीके से चलना चाहिए। देखिए पहला पतरस 2 बाब उसकी 11 आयत जरा देखें। ये दुनियावी तौर पर है कि खुदा किस तरीके से चाहता है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए जिंदगी को गुजारना है। पहला पतरस का आम खत उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत से जरा गौर कीजिए। जी भाई जरा तिलावत कीजिए। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। इस हवाले पर गौर कीजिएगा। जैसे कि आज हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हमारे जहन दुरुस्त नहीं है जी, कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर, तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो। ये ख्वाहिशें हमारी हमें मार डालती है, ख्वाहिशें हमारी हमें बर्बाद कर देती है। हमारे पास पैसे नहीं, हम गैर कौम के पास जाके सूद पर उठा रहे हैं रुपया पैसा, अपनी घर की बातों को उनके सामने रख कर उनसे ऐसी चीजों की ख्वाहिश करते हैं जो कि हमारे लिए वो नागवारा है। और खुदा का कलाम यहाँ खुदा का बंदा कह रहा है कि ऐसी ख्वाहिशों से परहेज करें जी,
जो रूह से लड़ाई रखती हैं जो रूह से लड़ाई रखती हैं और गैर कौमों में और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो। हमारे चाल चलन से ही हमारे घर के बारे में, हमारे मजहब के बारे में और हमारे तालीम के बारे में जाना जाता है। खुदा यहां कह रहा है कि गैर कौमों में अपने चाल चलन, अपने रवैये, अपनी बातों को क्या करो, दुरुस्त रखो जी, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानते हैं। आज भी ऐसे हैं कि वो हमें बदकार जानते हैं, हमें गलत नजरिए से देखते हैं, हमारी बहन बेटियों को गलत नजरिए से देखते हैं, हमारे भाइयों को गलत नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हमने इब्तिदाई से अपना चाल चलन इन लोगों में दुरुस्त नहीं रखा, हमारे रवैये दुरुस्त नहीं। अगर कोई भाई नशा करने वाला है तो इन लोगों के साथ बैठ कर फकर से और दिन दिहाड़ आ रहा सी है करना है, वो कहते पंगी जे चूड़े ने ना ही काम च। हमें वो नाम दिए जाते हैं हमारे ही कामों के सबब से, क्योंकि हमारा चाल चलन, हमारे नजरिए दुरुस्त नहीं रहे। हम कुछ बच्चे ऐसे हैं अपने माँ बाप को डिग्रेड करते हैं, और मेरे प्यो दी आदत जी गल्ला करते। वो बेशक अच्छी तरबियत दे रहा है, तालीम दे रहा है, तमीज सिखा रहा है, लेकिन दूसरे लोगों के सामने अपने माँ बाप को डिग्रेड करते हैं। सिर्फ माँ बाप ही नहीं, बच्चे भी अपने माँ बाप को दूसरों की नजर में अखीर कर देते हैं, जिससे माँ बाप का भी सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। और ऐसे माँ बाप कहता है मेरी औलाद ही नहीं सी, ले शुरू तो तेरी सी, हुण तू तालीम ही नहीं दी, उन्हें भी तालीम नहीं पाई, वो भी गलत काम कर गया है, तो हाँ भी गलत किया, तो कहते साडा है ही नहीं, तो यानी फिर शैतान दा सी ना जी। आगे तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाजा के दिन खुदा की क्या करें। अगर हमारे काम अच्छे हों तो है। आज कितने हैं जिनके काम ऐसे हैं कि गैर कामों में उनके अंदर खुदा की भी तमजीद हुई हो, खुदा की भी हम्द हुई हो और आपकी भी तारीफ हुई हो, बहुत कम है। 100 में से 10-20 ऐसे होंगे, 80% अपने आप को खुद डिग्रेड करते और करवाते और समझे जाते हैं जी। आगे खुदावंद की खातिर इंसान के हर इंतजाम के हर एक निजाम के ताबे हो, बस जी ठीक है। अब यहां पर जो खुदा का कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि हमें इस दुनिया में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से हमने काम करने हैं, बहुत खूबसूरती से जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, तुमसे कहता हूं कि अपने रवैयों को दुरुस्त करो, अपने कामों को दुरुस्त करो। आज जितने घर के सरबराह यहां बैठे हैं, किन किन के बच्चे चर्च आए हैं, जरा हाथ खड़े करें। चांदी ने वेखो बाकियां दे बच्चे किथे ने, कोई सुता है, कोई ड्यूटी दे गया है, कोई किथे कोई पता नहीं। तो फिर कैसे आप तवक्को कर सकते हैं कि हमारे बच्चे खराब नहीं होंगे। चर्च वाहिद एक ऐसी जगह है जहां उठने बैठने बोलने समझने में आपकी तरबियत होती है, आप सीखते हैं, आप समझते हैं। आपने तो सीखा लेकिन आगे ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं हुआ। आज जानने की यह जरूरत है मेरे अजीजों कि हम अपनी जिंदगी में क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से अपने बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। नहीं, बल्कि हम खुद खराब कर रहे हैं, हम खुद गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। कई मैंने देखे अभी भी ऐसे ने, और यार बाहर गली च बैठना नशा करेगा, घर बैठ के कर लिया कर, जो मर्जी कर, घर बैठ के कर, बाहर ना कर। ते नशे तो बाद वो घर रहिंदा है, किथे जांदा है? बाहर। जैसे अबलीस ने आदम और हवा को बागे अदन से बाहर कर दिया और वो रोते रहे, ऐसे ही जब हमारे बच्चे नशा करते थे घरों बाहर हो जाते थे, मां प्यो रोंदा पिटदा रहिंदा है, हाय आ की हो गया, गिले
सिर पड़वा के आ गया, तो कितने लड़ाई करके आ गया। और ऐसे ही है, जब हमारी बहन बेटियां घर से बाहर जाती हैं, अगर उनकी तरबियत हमने की हो कि बेटा तूने इससे बात नहीं करनी, इससे ये बात नहीं करनी, इसके साथ नहीं बैठना, तूने अपने काम से काम रखना है, तो वो तरबियत जब उसके अंदर होगी तो उसकी बातें उसके मुताबिक होगी। हालेलुया। आज हमारी बातें दुरुस्त नहीं, क्योंकि हमें दुरुस्त तालीम नहीं दी गई, दुरुस्त हमें समझ नहीं दी गई। सिर्फ हमने उन औहदों को इस्तेमाल एक अकड़ के तौर पे किया है और हलीमी और खुदा के कलाम के मुताबिक हमने नहीं इस्तेमाल किया। फिर हम किस बात पर रोते हैं, हम किस बात पर मातम करते हैं, हम किस बात पर अफसोस करते हैं, क्योंकि तरबियत देने वाला जो कलाम है वो हमारे अंदर नहीं है। अगर ये हमारे अंदर हो कि जैसे अभी हमने पतरस के खत में पढ़ा कि हर एक चीज, हर एक बात मेंशन कर दी गई है कि हमने किस तरीके से गैर लोगों में अपना चाल चलन रखना है, किस तरीके से हमारे रवैये होना चाहिए, किस तरीके से हमारा उठना बैठना होना चाहिए। जैसे खुदा ने कहा कि तुम्हारे खुदा की तमजीद ऐसे ही हो तुम्हें देख के, लेकिन हमें देखकर वो हमारे मजहब की भी डिग्रेड करते हैं, हमारे मजहब की भी तौहीन करते हैं। ये उन्हें हक नहीं है, लेकिन ये हक हमने खुद उनको दिया है अपने गलत कामों से, कि हमें वो गलत करार ठहराएं। मेरे अजीजों, इतना कलाम होने के बावजूद, इतने खादमीन होने के बावजूद आपकी जिंदगी अगर दुरुस्त नहीं है तो उसकी वजूहात आपकी है, ना कि चर्च है, ना खादम है, क्योंकि आपने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया खुदा के कलाम को, आपने खुद खुदा की राह की तरफ नहीं आए। आजकल ट्रेंड चला हुआ है, बच्चा रो पिया तो उन्होंने आ फड़ा दिता, हेलो आ फीटर जे पी लवो, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਡੁਗ ਡੁਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ नच रहा ਹੁੰਦਾ। उसकी वजूहत यह है कि हमने अपने बच्चों को आज गलत तालीम दे दी, इसके सबब से खुद अपने कम्मा च लगे हुए, उधर मोबाइल से लगा है, मां उधर लगी है, तो बच्चे फड़ा के उधर देते, एक दूसरे को जानते कोई नहीं। पहला तुहां रिलेशन बच्चे ना नहीं रखा, तो बाद चो तुहाडे अल्फाज की निकलिया तो साडी औलाद ही नहीं। हाँ जी, टिक दी औलाद बनी ऐसे शैतान दी, एदी जजना औलाद बन गई जे। तुसीं आप नहीं एक दूसरे से बने तो औलाद ने तुहाडी कित्थों बनना है। शोर का मुंह उधर मोबाइल फाड़ के, बीवी का मुंह इधर, तो बच्चा कितने सेंटर दे विच, तो बाद च की तरबियत है। आज मेरे अजीजों गौर करें, क्या हमने अपने बच्चों को खुदा का कलाम लेकर दिया? ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ जेब तंग हो जाती है। 3000 रुपए की बाइबल ते 30,000 का असीं लैके देना है, भावें किश्तां ते लैके देइए, भावें जिवें भी करिए, पुत्र अगले महीने मिलेगा, मैं चोरी करा, मैं डाका मारा, मैं कुछ भी करा, तेनू मिलेगा, नवा अब्बा मिलेगा तेनू। तो बाइबल पता ही नहीं। आज कितनों के पास खुदा का कलाम है? बहन बेटियों में से जरा बताइए। तो मोबाइल किदे किदे कोले जरा हो सच बोलना है, खुदा दी हजूरी है, खुदा इतने मौजूद है, जरा अपने मोबाइल खड़े करो। मैं भी खड़े कर रहे आज, लेकिन मेरे को ये भी बाइबल है, वो उसको जेते मेरे हाथ च भी बाइबल है, तो मेरे दिल च भी बाइबल है जी। मोबाइल में बड़ी अच्छी चीजें भी हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन देखें मोबाइल में नहीं होगी बहुत से लोगों के पास बाइबल। तो मेरे अजीजों, इसको याद रखें, खुदा का कलाम बेशक अगर आप नहीं पढ़ सकते तो इसमें ऑडियो बाइबल जो है ना डाउनलोड करें, जिससे आप सुन के आपकी तरबियत होगी। बड़ा अच्छा ट्रेंड हमने बनाया हुआ है, मैंने तो पढ़ने ही नहीं आता, मैं की करनी है बाइबल, इतने टिकटॉक के मैसेज पढ़ लेने ने है, वो सब पढ़िया जाना है, वही जेला लेने ने, भावें बोलिया ना जाए, भावें थथा ही क्यों ना हो, वो सब पढ़ लेना मोबाइल के विचों, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ सकते। उसकी वजूहत क्या है? हमारी अपनी कमजोरी। जब खुदा का कलाम हमारे पास होगा, खुदा के लोग हमारे साथ होंगे, कई पादियां एक पादियां शुरू हो जाना जे तू चर्च क्यों नहीं आया, इबादत तो बाद कई ने फरार होना है,
ऐसी होया तो होया बादी ने कहना तू चर्च नहीं आया है, उन्होंने की पता मैं रात 3 बजे तक फोन चलाता रहे। जी है ना, तो उन्हें कहना मैं काम तो थके आया सा। मेरे अजीजों, अपने रवैयों को, अपने कामों को दुरुस्त करें, जिससे हमारी आखिरत ना हो, जिससे कोई तीसरा बंदा हमारे घर में इंटरफेयर करके, हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करके कोई ऐसा काम न करे जिससे हमें रोना और पछताना पड़े। जिस तरह आदम और हवा जो है ना पछताते रहे, रोते रहे, जब उन्होंने खुदा की बात पर अमल नहीं किया, खुदा की बातों को लोगों के दरमियान पहुंचा दिया, जिन्होंने उनकी जिंदगी में नुकसान किया, और वो है इब्लीस। एक बात याद रखें, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि शैतान जो है वो सांप नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो खुदावंद एक जगह पर यूहन्ना को, पतरस को कह रहा है कि शैतान मुझसे दूर हो। क्या पतरस शैतान था? लेकिन कुछ बातें ऐसे खुदा ने जान के उसे कहा कि ये बातें रूहानी वे पे नहीं कर रहा, ये दुनियावी तरीके से कर रहा है। तो खुदा ने उसे कहा कि शैतान मुझसे दूर हो जा। आपकी जिंदगी में इब्लीस सूरतदार के काम करता है। उन सूरतों को पहचाने, उन लोगों को पहचाने कि वो लोग कौन से हैं और कौन से नहीं। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और गौर करें अपने कामों से, अपने रवैयों से और अपनी तालीम से। आज हमारी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों का सबब हम खुद हैं। आज हमारी जिंदगी में जो काम हो रहे हैं, जो तीसरे लोग हमारी जिंदगी से फायदा उठा रहे हैं, क्या उसका सबब मैं हूं? अगर मैं हूं तो मैं अपने आप को आज खुदा के हजूर, खुदा के ताबे करूं। दुआ करें अजीजों अपने लिए, कोई खामोश ना रहे। अपने लिए खुदा से बरकत मांगे, अपने लिए खुदा से तालीम को मांगे, अपने लिए खुदा से आजिज़ी करें कि ऐ खुदा, जैसे तेरे कलाम ने मुझे कहा कि मैं और लोगों में अपने चाल चलन, अपने रवैयों को दुरुस्त रखूं, जिससे तेरे नाम की शान हो, तेरे नाम की हमद हो, तेरे नाम की तारीफ हो, और तेरे नाम से मैं कहलाया जाऊं, और मेरे नाम, मेरे कामों से ये जाना जाए कि मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु का शागिर्द हूं, मैं यीशु के साथ चलने वाला हूं। मेरे अजीजों, अपने आप को खुदा के हजूर झुका दीजिए और खुदा से दुआ करें। क्या खुदा, जब मेरे मुंह से अल्फाज निकले, जो बातें निकले, मैं देखूं जिंदा खुदा के मेरे साथ जो लोग हैं वो तेरे मानने वाले हैं या इब्लीस के हैं। खुदा को इन बातों को खुदा के हजूर इल्तिजा करें। क्या खुदा मुझे परखने की वो कुव्वत, वो ताकत, वो जोर दे कि मैं परख सकूं, मैं जान सकूं है खुदावंद खुदा ओ चीज। हालेलुया, हालेलुया जीसस।